आ जाओ मुन्ना, ध्यान देना सभी ने। डन। पार्टनरशिप अकाउंट चल रहा है 12th स्टैंडर्ड का। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 टेक्स्ट बुक का, अमेय और आशीष ये दोनों की पार्टनरशिप फर्म है। इंफॉर्मेशन दिया है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाना है। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से। क्वेश्चन नंबर 3 टेक्स्ट बुक का, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल में हर एक पार्टनर के कितने अकाउंट बनेंगे? 2, और फ्लक्चुएटिंग में हर एक पार्टनर का 1। चलो मैं क्वेश्चन का पहला सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। अमेय एंड आशीष आर द पार्टनर इन अ फर्म, फर्म का नाम दे दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दिया। ये तो इन्फॉर्मेटिव पार्ट था, इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। आगे लिखा है 1 अप्रैल 18 को उनके कैपिटल का बैलेंस था। 1 अप्रैल 18 को उन्होंने कैपिटल लाया नहीं था। अगर 1 अप्रैल 18 को वो कैपिटल लेकर के आते तो एंट्री पास करता कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 2, अमेय कैपिटल 2, आशीष कैपिटल। बट इन्होंने लाया नहीं। ऑलरेडी पिछले पीरियड का जो क्लोजिंग था वो इस पीरियड का ओपनिंग बैलेंस है। कितना है बेटा? 1 लाख, अमेय का और आशीष का 50,000। तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कहां लिखू? कैपिटल के क्रेडिट साइड में। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? क्रेडिट में। लिखो क्या? अब यहाँ पे तो दो कैपिटल अकाउंट है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट कैपिटल। यस और नो? कहाँ लिखना है? जो भी इनिशियल कैपिटल है, जो भी ओपनिंग कैपिटल है, वो आपका परमानेंट नेचर का कैपिटल है। मतलब बिजनेस में वो लंबे समय तक रहेगा। कितने समय तक रहेगा? लंबे समय तक। तो फिर वो परमानेंट रहने वाला है क्या? मतलब वो कौन से अकाउंट में रहेगा? पार्टनर्स कैपिटल। और बचे कुछ सारे ट्रांजेक्शन ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया था, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो यहां पे लिखूं फिर मैं बाय बैलेंस। कब का बैलेंस है? 1 अप्रैल 18 का। बैलेंस ब्रॉड डाउन, पिछले पीरियड का लेके आया 1 लाख और 50,000। लिखो बेटा फटाफट से, 1 लाख और 50,000। लिख लिया सभी ने? ओके डन। फिर से आ जाओ क्वेश्चन में, अगला सेंटेंस पढ़ो प्लीज, मेरे साथ साथ सारी चीजें करना। देयर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वर, अमेय का 20, आशीष का 25। ड्रॉइंग कितना था ड्यूरिंग द ईयर? दोनों ने बिजनेस से कितना कितना विड्रॉ किया? बोल बेटा कितना विड्रॉ किया? पूनम बोलो। अब ये ड्रॉइंग की वजह से कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? तो कैपिटल कम हो रहा है तो क्रेडिट में लिखो या डेबिट में? डेबिट। वेरी गुड। तो बोल बेटा, जानवी बता रहे कितना कितना है? 20 और 25 कहाँ लिखू बेटा बता? कौन से, ऊपर के अकाउंट क्या नीचे के? नहीं ना, कल तू आती तो नीचे का अकाउंट बोलती। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ड्राइंग। ध्यान दे, वापस सुन, कल के लेक्चर का समरी बता रहा हूँ। जो कोई भी परमानेंट नेचर का कैपिटल है, जो ओनर ने, पार्टनर ने इनिशियली धंधे में लेकर के आया होगा, वो रहेगा पार्टनर्स कैपिटल में। अगर परमानेंट बेसिस पे कुछ विड्रॉ किया तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल से ही कम होगा। बच्चे कुछ सारे ट्रांजेक्शन पार्टनर्स करंट में लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि ये परमानेंट नेचर का नया कैपिटल है या परमानेंट विड्रॉ है। नहीं तो हम लोग क्या समझेंगे? पार्टनर्स करंट। और ओपनिंग बैलेंस हर बार परमानेंट में, क्योंकि पिछले पीरियड से चला आ रहा है, मतलब वो परमानेंट है, तभी तो पिछले पीरियड से चला आ रहा है ना। बचा हुआ सब कहाँ जाएगा? बोल बेटा कितना था? 20 और वेरी गुड। दूसरा इफेक्ट ड्राइंग में चला गया होगा। आगे, एज पर पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 12% इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%। तू बता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट कहाँ जाएगा वेदांत? बोल मुन्ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट कहाँ जाएगा? किसके? वेरी गुड। लिख दूं फिर मैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जानवी ध्यान दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को दे रही है। जब भी फर्म पार्टनर को कुछ देना चाहती है तो उसका कैपिटल बढ़ा देती है, बराबर ना? सो कैपिटल के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। बोल बेटा कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10% था क्या? बता तो सानिका, कितना, किसका 10% निकालेगी? उसका कैपिटल कितना था? 1 लाख। और आशीष का 50,000। 10% कितना आ रहा है? वेरी गुड।
यहाँ पे लिख लो, ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 10%, ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 10%, ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 10%, डन। ये लिख दिया। आप चाहो तो नीचे अलग से वर्किंग नोट भी लिख सकते हो या यहाँ पे लिख दो, ठीक है सर। नीचे कैसी वर्किंग नोट लिखेंगे, ऐसे, अमेय आशीष, कैपिटल 1,50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट 10,000, 5,000, ठीक है। चलो नीचे लिख दिया तो ये ब्रैकेट में नहीं लिखा तो भी चलेगा, बस यहाँ पे लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1। अगला सेंटेंस पढ़। हाँ जानवी, दूसरा इफेक्ट कहाँ गया होगा इसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में। अगला सेंटेंस पढ़ो। हमें अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 12%। चलो बताओ तो मुझे, कौन बताएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा बेटा अमाउंट। ओके, एक बच्ची ने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,200 आएगा। बताओ तो, पहले तो ये बात बता दे। हाँ बेटा पूनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल के क्रेडिट में लिखो या डेबिट में? क्यों क्यों डेबिट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को देते हैं या लेते हैं उनसे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को देते हैं या लेना है? लेना है। लेना है तो कैपिटल बढ़ाओ या कम करो? कम करेंगे, कम करने हैं। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कम करना है तो डेबिट करो, तो इसलिए लिख दो डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट है, जानवी बोल दो फटाफट से। 12% किसका लेगी? ड्राइंग का। हाँ ड्राइंग का 12% निकाल, जानवी बता कितना आ रहा है, बोल। हाँ आप ही को निकालना है, बोलो। अमेय आशीष जानवी। सानिका तो 1200 बोल रही है, तो मैं तेरी बात सुनूं या सानिका की? कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। क्या किया वो तो बताओ। 2400 के लिए ड्राइंग का 12% लिया, 20,000 का 12%। अभी ध्यान देना, इन्होंने विड्रॉ कब किया है? इन बिटवीन द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया। ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया, उसकी डेट नहीं दिया तो हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि साल के बीच में विड्रॉ किया होगा। साल के बीच में विड्रॉ किया मतलब कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 6 महीने का। तो यहाँ पे जो सानिका ने बताया था 20,000 का 12%, 2400, 2400 का आधा 1200। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%, बट पेड कितना लेंगे हम लोग? 6 मंथ, 6 मंथ। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट में आएगा 1200, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे कितना है बताओ? 1500 ना। सो लिखो 1200 और 1500। ये क्यों किया ऐसा, विधान समझ में आया बेटा? कब विड्रॉ किया उसकी डेट नहीं दिया है। पूनम, विड्रॉ कब किया उसकी डेट नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग कब विड्रॉ किया ऐसा अज्यूम करेंगे? साल के बीच में। बीच में विड्रॉ किया तो कितना रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? जो भी साल के रेट के हिसाब से आ रहा है उससे आधा। क्लियर? पक्का? चलो उसके बाद आगे बढ़ते। नेक्स्ट अगला सेंटेंस क्या है बताओ। अमेय गेट्स सैलरी ऑफ 3,000 per month and Mr. Ashish is entitled to get a commission of 5% on net sale which is 4 lakh। चलो बताओ तो सैलरी कितना मिल रहा है अमेय को? 3,000 पर मंथ, यानी बताओ साल की कितनी सैलरी हो जाएगी? और सैलरी देना है, फर्म जब भी पार्टनर को कुछ देना चाहती है तो उसका कैपिटल
बढ़ा देती है, यस और नो। फर्म जब भी पार्टनर को कुछ देना चाहती है तो उसका कैपिटल क्या होगा, बढ़ जाएगा। मुन्ना चेक करो तो एक बार, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रहा है इन सभी को, बढ़ाओ तो बेटा। हेलो हेलो, ओके, अभी आ रहा। चलो मुन्ना आगे बढ़ते, चलो बताओ दो, सैलरी है, पार्टनर्स को देंगे तो उसका कैपिटल बढ़ाने वाले, कैपिटल बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, कम करना है तो डेबिट करो। और कौन सा कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल या करंट, करंट लिख दो, बाय सैलरी टू पार्टनर। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने इसके पहले के लेक्चर अटेंड किए हैं, राइट, क्या मैं सही हूँ, लेक्चर अटेंड किया ना सभी ने। बाय सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, किसको सैलरी दे रहे थे हम लोग, पूनम बोलो, भूल जाते बच्चे बार बार, अरे रे 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 रे, कितना स्लो काम है मैडम, इसी साल पूरा सिलेबस खत्म करना है, क्या कर रहे हो, टच में रहो प्रॉब्लम के। 2-2 सेकंड में आप बाहर लंदन चले जाते हो, मन मेंटली अपसेंट रहते हैं बच्चे क्लास में। हाँ, एंटाइटल टू गेट ए कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट सेल, नेट सेल कितना है बता पूनम, पूनम नेट सेल कितना है, 4 लाख के ऊपर कमीशन कितना परसेंट है, कितना आएगा, हर चीज बोलना पड़ रहा है। हाँ, 4 लाख का 10% 40,000, तो 5% आधा कितना हुआ, 20,000, बरोबर। कमीशन देना है, फर्म जब भी पार्टनर को कुछ देना चाहती है ना, फर्म दे रही है ना पार्टनर को, तो उसका कैपिटल बढ़ा दो, लेना है तो कैपिटल कम कर दो, बरोबर। प्लीज ध्यान दो, अगला सेंटेंस पढ़ पूनम, बोल बेटा। देखो देखो बच्ची भूल गई क्या चल रहा है, पढ़ो आगे क्या लिखा है पूनम, डिविजिबल प्रॉफिट कितना दिया है, 90,000। इस डिविजिबल प्रॉफिट का मैं क्या करूं बच्चों, बोलो क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बरोबर है, बांटना है, किसको बांटना है, हमें और आशीष को, कौन से रेशो में बांटेंगे वेदांत बोलो, वेरी गुड, 3:2 रेशो में। चलो बांटो तो, इन द रेशो 3:2, अमेय और आशीष। ध्यान देना बेटा कैसे बांटते हैं, तो एक बार बोर्ड पे ध्यान दे दो सब लोग, 3:2, दोनों की टोटल कितनी होती है, 3 और 2 की, हाँ, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड बाय 5, दोनों की टोटल मैंने लिख दिया। अब बांटना कैसे देखो, 90,000 इंटू 3/5, ये किसको मिलेगा, अमेय को। फिर से 90,000 इंटू, ये किसको मिलेगा, आशीष को। करो बेटा निकालो कितना आ रहा है, बरोबर, और ये कितना आ जाएगा, बरोबर ना, अरे बाबा 5 1 5 5 18 90, 5 18 19 ना, 5 18 90, अब 18,000 इंटू 3 54, 18,000 इंटू 2 36,000, दे दो ये प्रॉफिट, डन। लिखो प्लीज साथ साथ में, लिखा मुन्ना, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, तो बाय P&L अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 3,
54,000 and 36,000. 54 and 36, राइट? हो गया क्या? एक बार चेक कर लो क्वेश्चन में कोई चीज बची है क्या? खत्म, खेल खत्म हुआ। निकालो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है। कितना है बेटा बैलेंस? बोल पूनम, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कितना है? हाँ, एकदम तुरंत बोला करो, जैसे मैं सवाल पूछता हूँ ना तुरंत जवाब आना चाहिए। हाँ बोल, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस। हे भगवान, मैं बोलता हूँ जल्दी आना चाहिए और रुक के बोलती है। बोल कितना है पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस? कितना है? 1 लाख। बोल ऐसा, 1 लाख और अरे 1 लाख और ये 50 है ना, 1 लाख और 50,000। हाँ इसकी टोटल कर अभी, और नीचे का बैलेंस निकालो। करो टोटल करो, 50, 3, 80, 90, 1 लाख। जो साइड की टोटल ज़्यादा है वो दोनों साइड में लिख दो 1 लाख, उसमें से माइनस करो 20, बचे 80 और 1200 माइनस कर दो 78,800। और यहाँ पे टोटल कितना है बेटा आपका? 20 और 5 25, 25 और ये 30, 55, 6, 61, 61,000। 61 में से माइनस करो, बोलो बचा कितना? 61 में से 25 और 26 चले गए, बचे आपके 35,000 और 500 चले गए, बचे 34,500। ए मुन्ना एक बार देखो जरा मैं कैसे माइनस कर रहा हूँ ओरली, सब लोग ध्यान दो। ए बेटा इधर ध्यान देते हो जरा, एक बार कैसे कर रहा है देखो। 5 और 20 कितना होता है? हाँ पूनम तू बात करेगी मेरे साथ में, फुल स्पीड में बोलना है बेटा। बोल 5, हाँ हाँ 36। हाँ कितना हुआ? 36 और 20, 56,000। 56 और 5, 61, 61,000। 61 में से ये 26,500 चले गए। अब 61,000 में से एक काम करो, पहले 25 माइनस करो। 61 में से 25 गए, बोलो बचे कितने? 36,000। 61 में से ये 25 चले गए, बचे कितने? 36,000। 36 में से 1,500 चले गए, बचे कितने? 34,500। ये करना होगा आपको, आपके पास वर्किंग में आप कॉपी पेस्ट मत करो, ये रफ वर्किंग करो। तो ऐसा नीचे है ना, रफ वर्किंग कर लिया करो। ये देखो यहाँ पे आप ऐसे लिख लो, रफ वर्क, फटाफट से लिखो, ऐसा लिखो 61,000 माइनस 25,000, कर ऐसा फटाफट से। ये मत कर, तेरे हिसाब से जो प्लस माइनस आता है, जो तूने तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ी, अधिक और बेरीज वजा बाकी गुणाकार, वैसे करो फटाफट से, स्पीड में। पूनम फुल स्पीड, फुल स्पीड और जल्दी। और पीछे ऐसा समझ कि कोई जानवर पड़ा है तेरे, तो कैसे तू स्पीड में भागेगी, वैसे फटाफट से करना है। मैं अगर आपसे आज स्पीड में नहीं करवाऊंगा तो आपका पेपर 3 घंटे में कंप्लीट नहीं होगा। लिखो जल्दी जल्दी से, करो प्लस माइनस के कैलकुलेशन। बोलो बचा कितना यहाँ पे? 36,000 और 1,500 चले गए, बचा कितना? 34,500। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, डन। चलो दूसरा वाला अकाउंट बनाओ जल्दी जल्दी से। जब कॉन्सेप्ट समझना रहता है तो हम लोग दुनिया के स्लो पढ़ते हैं, टॉर्टाइज, बरोबर है क्या? लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, 2-3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने करवाए, तो उसके बाद आप लोगों से मैं स्पीड की उम्मीद करूंगा। और अगर आप स्पीड में नहीं करोगे तो पेपर आपका कंप्लीट नहीं होगा, मेरी बात समझो। हाँ ले रे जानवी, सानिका बता बेटा दूसरी कौन सी मेथड है? बोल वेदांत, दूसरे वाली मेथड में कितने कैपिटल अकाउंट बनेंगे हर एक पार्टनर के? एक ही। वेरी गुड, बनाओ जल्दी से। सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या अलग है दूसरे में? बनाओ दूसरी मेथड, बी।
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इसमें हर एक पार्टनर का एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे फिक्स में हर एक पार्टनर के कितने बन रहे थे, दो दो। बनाओ बेटा फटाफट से। अमेय आशीष, अमेय आशीष। बहुत सिंपल है, देखो जरा ध्यान देना। वो दोनों अकाउंट का सैंडविच और कुछ भी नहीं। वो दोनों अकाउंट का क्या रहेगा, बस सैंडविच रहेगा, एज इट इज जोड़ दो। हाँ देखो 1,50,000 जोड़ दूं क्या? बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000, 1,00,000 और 50,000 बरोबर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, सैलरी थी, कमीशन था, पीएनएल था, ये ड्राइंग था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था। एज इट इज सारे ट्रांजेक्शन्स लिख दो, एज इट इज। जितने भी मैंने ब्लैक पेन से मार्क किए, देखो बेटा ये सारे ट्रांजेक्शन लिख दो। देखो कॉपी पेज, जस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय सैलरी, बाय कमीशन। जस्ट मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में हम लोग परमानेंट नेचर के ट्रांजैक्शन पार्टनर्स कैपिटल में और टेम्पररी पार्टनर्स करंट में दिखाते हैं। फ्लक्चुएटिंग में सारे ट्रांजैक्शन एक ही कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे, रिलेटेड टू पार्टनर्स, बाय पीएनएल, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सारी चीजें एज इट इज, कमीशन, प्रॉफिट। और बैलेंस भी कितना आएगा, वो दोनों अकाउंट का जो बैलेंस का टोटल था उतना ही, 1,78,800। और इसका 50 और ये 34,500। पूनम मुझे इस बैलेंस का नाम बता बेटा। ये जो बैलेंस है, इस बैलेंस का नाम क्या है? ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? टोटल 1,00,000 थी इसकी, और इसकी टोटल कितनी थी, करो बेटा। दोनों की टोटल 1,00,000 थी ना, तो ये 2,00,000 आएगी ना इधर की। सानिका चेक कर, तो ये 2,00,000 ही है क्या? अच्छा दूसरे का, डन। बोल पूनम, ये जो बैलेंस है इसका नाम क्या है? हाँ जोर से, हाँ पूरा तो बोलो, क्रेडिट बैलेंस। आप आधा अधूरे शब्द में बोला करो, ऐसा बोलो क्रेडिट बैलेंस। क्यों क्रेडिट बैलेंस है बताओ? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, इसीलिए बैलेंस का नाम क्या है? क्रेडिट बैलेंस, राइट। हो गया, ये था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। एग्जाम में दोनों में से एक ही आएगा। आपको भी एक बात समझ में आ गई, दोनों में से एक, दोनों पूछा तो उनके नंबर वेस्ट है ना, क्योंकि दूसरा वाला तो कॉपी पेस्ट ही है। तो एग्जाम में दोनों में से एक ही मेथड आएगी, क्योंकि दूसरी मेथड तो कोई बना लेगा, दोनों को बस जोड़ना है। देखो ये दोनों मेथड का एक बार बोर्ड पे ध्यान देना, 1,00,000 1,00,000, 50,000 50,000, 10 5 10 5,
36 0 36 0 0 20 0 20 54 36 54 36 ये सब कुछ सेम ही है बेटा, यस और नो। बस मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन और कुछ नहीं है। देखो 20 25 20 25 1200 1500 मतलब पहले वाले अकाउंट के बैलेंस वाला पार्ट अगर छोड़ दिया, सारे ट्रांजैक्शन जोड़ दिए। क्लियर है? चलो यार अगला क्वेश्चन सॉल्व करो फुल स्पीड में। लास्ट क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 4। ऑनलाइन में जो भी बच्चा दिख रहा है बेटा, किस बच्चों को कोई डाउट है प्लीज, एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट। डन, चलो ट्राई करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना है बेटा सभी ने। क्वेश्चन नंबर 4 वेदांत दिखा बेटा। देख सानिका, ये रहा जमाना, पहले गुरु शिष्य था, शिष्य चलती क्लास में फोन तक नहीं उठाता था। देख रही है सानिका कैसा कलयुग आ गया घोर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग में, ठीक है। ये अगले पीरियड में ओपनिंग नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, है ना। चलो बनाओ, ट्राई करो अगला। पूनम बरोबर लिख रही है बेटा, एक एक लाइन का स्पेस दे के लिख, अच्छे से लिख। अगला वाला क्वेश्चन ट्राई कर। मैं आपको सवाल पूछने वाला हूँ, आपको कसम है आपके चाहने वालों की आंसर देखना मत जानबूझ के। गलती से दिख गया तो बात अलग है, सानिका की तरह। अरे गलती से देखा था तूने। हाँ बता क्या कर रही है तू, कैसे सॉल्व करेगी इसको जरा बता तू मुझे। पहले टाइटल लिख लूं। हाँ लिख। हाँ सानिका पहले कौन सा, क्यों, क्योंकि बोला है क्या पहले फ्लक्चुएटिंग बनाने के लिए बोला है क्या। ये दोनों का बनाना है ना। हाँ तो बस फिर बनाओ। हाँ तो फ्लक्चुएट पहले फ्लक्चुएटिंग बोला है, हाँ फ्लक्चुएटिंग बनाओ। अच्छा पहले बोला है कैपिटल्स आर फ्लक्चुएशन और बाद में बोला है कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो पहले फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से बना लो, बाद में फिक्स के हिसाब से। फ्लक्चुएटिंग में हर एक पार्टनर का एक ही कैपिटल अकाउंट। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डेड जीडीपी कैसे भी देख रहे हैं, मेरी आवाज़ पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। कुछ होमवर्क था क्या कल, होमवर्क था, कुछ भी नहीं था, क्या बात कर रहा है, भीग गया क्या। तो कुछ रुमाल वगैरह होगा सर पोंछ ले, वरना ये हो जाएगी, सर्दी लग जाएगी। ये कहाँ है अपनी ये जो एक थोड़ा सा है ना, मैं तेरे साथ बैठूंगा लेक्चर आज फाइनल कर देंगे क्या अपन, ये हो गया सब कुछ बचा है। मैं भेज रहा हूँ आपको 3 डॉक्यूमेंट, तीनों आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है बिल्कुल। मतलब तू मेरे को दिल से गाली दे लेकिन काम कर, मैंने इसको लॉबी काम नहीं होता मतलब तू बता कंप्लेंट के अंदर कोई इतने बार मेरे सामने बोला तू काम बोला कि नहीं बोला, मैं काम भूल गया हूँ कभी कभी, तो मतलब ये सही अप्रोच चाहिए।
इसको एक चीज समझ में आ गई कि मास्टर को क्रॉस करके फायदा नहीं है। ले ले मुन्ना, लिखा बेटा आप लोगों ने? मुझे बताओ ना जरा कैसे सॉल्व कर रहे हो तो। हाँ बोल तो वेदांत, कैसे सॉल्व कर रहा है बेटा? इधर में प्रीतिका, सेजल, देखो सन मून दो पार्टनर थे with a capital of rupees 10 lakh and 5 lakh respectively. They agree to share the profit in the ratio 3:2. Show how the following transaction will be recorded in the capital account of the partners. In both the cases, जब कैपिटल्स फ्लक्चुएशन में रहेंगे यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, यानी हर एक पार्टनर का एक कैपिटल अकाउंट, और जब पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स रहेंगे यानी हर एक पार्टनर के दो कैपिटल अकाउंट. They also introduce additional capital of 2,25,000 and 150. अब बताओ, तू बोल रहे मुन्ना एडिशनल कैपिटल को हम लोग कहाँ दिखाएंगे? जानवी, एडिशनल कैपिटल कितना लेके आया? यहाँ पे अजम्पशन लिख देना, ऐसा अज्यूम कर लेना एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस. और कितना कैपिटल एडिशनल? अच्छा बड़ा अमाउंट दिख रहा है यहाँ पे, है ना? इनके देखो 10 लाख के कंपैरिजन में करीब करीब 22% है, बरोबर. तो एक काम करना, उसको परमानेंट नेचर से अज्यूम कर लेना. अज्यूम करना आपकी परमानेंट नेचर का है और लिख देना. सर नहीं, अगर मैंने ऐसा अज्यूम किया कि एडिशनल कैपिटल टेम्पररी के लिए लेके आया और पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिख दिया तो वैसे ही नोट लिख देना. दोनों केस में आप सही हो, गलत दोनों भी केस में नहीं हो, क्योंकि नोट कि वी हैव अज्यूम्ड दैट सच एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर्स फॉर टेम्पररी पीरियड. टेम्पररी नेचर है. सर सबसे बेस्ट क्या रहेगा? परमानेंट कैपिटल में ले लो उसको, बरोबर है. एडिशनल कैपिटल जो लेके आए बिजनेस में, हम लोग क्या अज्यूम करेंगे बताओ? परमानेंट बेसिस पे लाए. हाँ लास्ट में लिख दो. अभी ध्यान देना बेटा सब लोग, ये लिखना तो पड़ेगा ना. पर चलो 2 सेकंड के लिए बोर्ड पे ध्यान देना, पहले 2 मिनट के लिए बोर्ड पे ध्यान दो, फिर मैं लिखने के लिए समय देता हूँ. देखो मुन्ना बता दो, एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है? 10 लाख और 5 लाख, बरोबर. लिख दूं क्या? पहले मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से बना रहा हूं. मुन्ना ध्यान देना, लास्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने सॉल्व किया था. प्लीज बोर्ड पे देखो एक बार. कितना है बेटा? 10 लाख और 5 लाख. बोलो कहां पे लिखूंगा? क्रेडिट साइड में. 10 लाख 5 लाख, डन. अगला सेंटेंस पढ़ो. ये हो गया क्या? दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. क्या ये इंफॉर्मेटिव पार्ट है? कुछ होने वाला इसका? नो अभी नहीं. उसके बाद इन्होंने बोला एडिशनल कैपिटल लेके आया. बोल रहे बेटा कितना है सानिका? और 150. ये देखो एडिशनल कैपिटल आ गया. कैपिटल बढ़ा क्या? कैपिटल बढ़ा तो कैपिटल के क्रेडिट में लिखो क्या? बाय कैश और बैंक, यस और नो. उसके बाद आगे देखो और क्या हुआ है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% और 5%. बोल बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? अब निकालो. एडिशनल कैपिटल पे भी निकालना है और ओपनिंग बैलेंस पे भी. ओपनिंग बैलेंस पे निकाल दो बेटा, कितना आ रहा है? 10 लाख का 5% कितना आता है? 50,000, बरोबर ना. और ये 5 लाख का 5% कितना आता है बताओ तो? 25,000. सही बोला मैंने? उसके बाद एडिशनल कैपिटल कब लाया होगा? सानी का डेट दिया नहीं है तो बोल कब लाया होगा? बीच में. अब साल के बीच में एडिशनल कैपिटल लाया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पूरे साल का देंगे 6 महीने का? हाँ तो निकालो. 2,25,000 पे 6 महीने का. ये किसका था? सन. ये मून. अब सन का एडिशनल कैपिटल कितना था? 2,25,000 इंटू 5% इंटू 6/12. सिंपल तरीका बताओ क्या इसको निकालने का? 2.25 लाख का. ये समझा क्या जानवी? क्या लिखा मैंने? समझा देखो. 2,25,000 सन लेके आया था ना. 2,25,000 का 10% कितना होता है बताओ? अरे ओरल है ना, एक जीरो कम कर दो. 22,500. मुझे 10% चाहिए कि 5 चाहिए? 5%. 5% कितना होगा इसका बताओ? आधा. 11,250. बट ये तो 5% एक साल का हुआ. मुझे कितने महीने का चाहिए? 6 महीने का. और आधा कर दो. 11 का आधा 5.5, 250 का आधा 125, 5,625.
तो सन को टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? सन सन 50 और 5,625 कितना हुआ? 56,625, 56,625, राइट? चेक करो आ रहा है क्या? 56 नहीं ना रे, 55,625 आ रहा है क्या? अरे समझ में आया क्या पूनम? सर ऐसे नहीं, प्रॉपर वर्किंग नोट लिख करके दो। रुको, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट लिख के देता हूँ। देखो, वर्किंग नोट नंबर 1 आपने फॉर्मेट बना लिया होगा। फॉर्मेट के नीचे फ्लक्चुएटिंग फिक्स जो भी आपने फॉर्मेट बनाया होगा उसका नीचे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसा लिख मुन्ना, सन मून। बोलो इनिशियल कैपिटल कितना था इसका? मून का इनिशियल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज कितना है? बोल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा? बरोबर ना? 5 लाख का 5% 25,000। उसके बाद एडिशनल कैपिटल भी लाया क्या? कितना लाया बेटा एडिशनल कैपिटल? 2,25,000। और इसने कितना लाया? 1.5 लाख। प्रेड फॉर एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल के लिए प्रेड कितना रहेगा बताओ? 6 मंथ 6 मंथ। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, चल बता दो बेटा, 2.25 लाख का 6 महीने का। सर नहीं निकालते आ रहा। अरे एडिशनल कैपिटल सन का कितना है बोल वेदांत? 2 लाख, जोर से 2,25,000। 2,25,000 का 5%। सर 5% तो निकालना नहीं आता, उतना मैथ्स तो मेरे खानदान में किसी का अच्छा नहीं था। ठीक है 10% निकालो। हाँ बोलो 10% कितना हो जाएगा इसका? तो आधा कर सकता है क्या अब इसका? ये कितना हुआ? 5% हुआ ना? ये तो 12 महीने का हो गया। अपने को कितने महीने का चाहिए? 6 महीने का। ये 12 महीने का हुआ। देयरफॉर 6 महीने का कितना? 11 का आधा 5,500, 250 का आधा 125, 5,500 और 125, 5,625। तो लिख दूं क्या यहाँ पे? इसका निकाल रहे बेटे कितना आ रहा है? 1.5 लाख का 5% तो नहीं आता है, 10% 15, 5% आता 7,500। 7,500 ही 12 महीने का था 5% के हिसाब से, तो 6 महीने का कितना? अरे 3,750। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना हो जाएगा? प्लीज़ बोर्ड पे देख लो एक बार। 50 और ये 5,625 कितना हुआ? 55,625। 25,3,750 बरोबर। डन। रफ वर्किंग भी आप साथों साथ लिखते जाओ। वर्किंग नोट के नीचे रफ नोट भी आप बना सकते हो। डन। ये समझ में आएगा पक्का? जान हाँ वेदांत पूनम क्या लिख रही है बेटा? कैसे वर्किंग नोट लिख रही है? तो ऐसे लिख लेना, मैं वेट कर रहा हूँ ना, लिख ऐसे लिखो।
लिखो लिखो। लिखा? सो ये अपना फाइनल आंसर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सन का इतना आया और मून का इतना 28,750, सन का 55,625, राइट। चल बता बेटा वेदांत, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखो? लिख दूं क्या? देखो रे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल के। लिखो बेटा फटाफट से। जानवी कहाँ तक लिखा मुन्ना? जो मैंने टिक की फिगर बस उतनी देखना। हो गया पूरा? वेरी गुड, क्या बात है। अगला सेंटेंस देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सीक्वेंस फॉलो करना। ड्राइंग 22,500 और 15,000, ड्राइंग कहाँ पे आएगा? डेबिट में। कैपिटल कम हो रहा है ना ड्राइंग की वजह से, बड़ा तो क्रेडिट, कम हुआ डेबिट। लिख दो 22,500 और 15,000 ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। ये लास्ट क्वेश्चन है, ऑलरेडी इसके जैसे सॉल्व किए, इसीलिए मैं आंसर में डिक्टेट कर रहा हूँ। एक एक सेंटेंस फॉलो करना है, नया कुछ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, थैंक यू सो मच, रेडीमेड दे दिया इन्होंने, वरना आपको कैलकुलेट करना पड़ता। कितना दिया है बता सानिका? 1350 और 900। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दो 1350 और 900। सैलरी दे दिया है, सन का मून का कुछ नहीं है। इससे आसान क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कोई दिखेगा, क्योंकि सब कुछ रेडीमेड निकाल के दे दिया। सैलरी भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी। पिछले क्वेश्चन में जो आपको थेरियोटिकल सेंटेंसेस में छुपा छुपा के दिया था, यहाँ प्रॉपर टेबल बना के फॉर्मेट सारा डेटा दे दिया। उसके बाद कमीशन भी रेडीमेड दे दिया, और शेयर इन प्रॉफिट और शेयर इन लॉस दिया है बच्चों। शेयर इन लॉस की वजह से कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा तो कहाँ लिखो? वेरी गुड। और ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। ये था फ्लक्चुएटिंग, हर एक पार्टनर का एक कैपिटल अकाउंट। फिक्स में हर एक पार्टनर के कितने कैपिटल अकाउंट बनेंगे? 2। तो ये देखो, पहले जो 2 ट्रांजैक्शन है ना अपने, ओपनिंग और एडिशनल कैपिटल, बस वो परमानेंट नेचर के इसमें आ गए। बाकी बचे कुछ सारे ट्रांजैक्शन पार्टनर्स करंट अकाउंट में। जो इनिशियल कैपिटल था वो परमानेंट इन नेचर है। ये देखो, जो इनिशियल कैपिटल था 10 लाख 5 लाख, वो परमानेंट इन नेचर है। और एडिशनल कैपिटल भी जो उसने लेके आया, अमाउंट काफी ज्यादा था, वो भी परमानेंट इन नेचर। आखिरी में नोट लिख देंगे हम लोग, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर अज्यूम्ड टू बी परमानेंट इन नेचर। तो ये वाला जो दूसरा वाला है ना, मैं आज आपको घर पे होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। कौन सा बेटा? पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट। बाकी ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है। ये वर्किंग नोट के ही आपको एग्जाम में 3 नंबर मिलने वाले अगर एक क्वेश्चन आए तो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। ये प्लीज किसी को समझ में नहीं आया होगा तो एक बार पहले पूछो। हाँ, वर्किंग नोट्स के भरोसे ही मार्क्स मिलते हैं। वो उनको कैसे समझेगा कि तूने जो लिखा वो तेरा खुद का दिमाग है? टुमारो सेम टाइम, सेम पर्सन, सेम प्लेस, विद द सेम सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।